Good evening, my friends. So I am back with yet another video. तो इस वीडियो में हम कोर जो टॉपिक समझेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। सबसे पहले तो कईयों का डाउट ये क्लियर कर दूं कि सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस आर डिफरेंट थिंग्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ 10 minutes you will be very clear what is systematic review and what is meta analysis, what is the key and clinching points you have to notice, and you have to grab that this is systematic review and this is meta analysis. Let's take an example. Smoking is the risk factor for lung cancer. एक कोहोर्ट स्टडी हुई, स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। ये पहली स्टडी हुई तो मैंने इसको कह दिया प्रीलिमिनरी स्टडी और प्राइमरी स्टडी। तो मैं बीतता गया, कई लोग आए, कईयों ने स्टडी करी, स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। कईयों ने सर पॉपुलेशन चेंज करी, पॉपुलेशन मीन्स केवल मेल्स ले लिए। कईयों ने वो स्टडी केवल फीमेल्स में करी, तो कईयों ने वो स्टडी केवल अल्कोहलिक्स में करी। तो सर ऐसी ऐसी मेरे पास कई स्टडीज इकट्ठा होगी। इन सभी स्टडीज को मैंने अपनी क्या कहा, प्राइमरी स्टडी। तो फिर कुछ टाइम बाद एक रिसर्चर्स की टीम आती है, काफ़ी मोटिवेटेड रिसर्चर्स हैं, और वो जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं वो इन सभी स्टडीज से एक सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं। सर व्हाट इज सिस्टमैटिक रिव्यू? वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज करते हैं ताकि जो भी इन स्टडीज का रिजल्ट आया है उसको एक सिंगल रिसर्च पेपर में समराइज कर देते हैं। सर स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, इस पे एक स्टडी हुई, उसको मैंने नाम दे दिया प्रीलिमिनरी स्टडी और प्राइमरी स्टडी। उसके बाद समय बीतता गया, कई लोगों ने रिसर्च करी, स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर। किसी ने पॉपुलेशन डिफरेंट ले ली, किसी ने मेल्स ले लिए केवल, किसी ने फीमेल्स ले ली, किसी ने दूसरी स्टेट ले ली, किसी ने दूसरी कंट्री ले ली। तो ऐसे करते करते मेरे पास 50, 100, 150 स्टडीज इकट्ठी होगी। मैंने उन सबको कहा ये प्राइमरी स्टडी है। तो एक दिन रिसर्चर्स की टीम आती है जो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, स्मोकिंग और लंग कैंसर। उन्होंने इन सभी स्टडीज़ का सिस्टमैटिक रिव्यू किया। सर व्हाट इज सिस्टमैटिक रिव्यू? सर उन्होंने इन स्टडीज़ की सारी फाइंडिंग्स को समराइज कर दिया और एक रिसर्च पेपर प्रिंट किया, जिसको मैं कहता हूँ सिस्टमैटिक रिव्यू। इट इंक्लूड्स सेलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग ऑल अवेलेबल एविडेंस। It is a qualitative technique. Minded meta-analysis is quantitative technique. It includes study of researches already done. सर यहाँ तक तो पहले भी समझ आ जाता था, सिस्टमैटिक रिव्यू छोटी सी बात है, सारी स्टडीज़ को कंबाइन कर देते हैं। पर जब सर मेटा एनालिसिस का नाम आता है सिस्टमैटिक रिव्यू के साथ, तो सर मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उन दोनों में मैं क्रिस्प डिफरेंसेस बता पाऊँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। बट नाउ यू विल बी एबल टू टेल द डिफरेंसेस। जस्ट वॉच द वीडियो फॉर नेक्स्ट 5 minutes. सो व्हाट इज मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस को प्यार से हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। सर जितनी भी स्टडीज हुई हैं हम उसको कंबाइन कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ। सो इट इज नोन एज एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। नाउ कीप इट इन योर माइंड that meta-analysis is quantitative method and systematic review was qualitative method. सर मेटा एनालिसिस करने के लिए जो मेरी सारी स्टडीज़ हैं वो लगभग सिमिलर होनी चाहिए और डाटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए। उस सब डाटा को मैं कंबाइन करके एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के साथ मैं रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे फॉरेस्ट प्लॉट, फनल प्लॉट। मेटा एनालिसिस इज statistical analysis. It is a quantitative method. Primary studies need to have quantitative data. Data is represented in the form of forest plot or funnel plot. If a researcher wants to do meta-analysis of lung cancer and smoking, he has to collect all published and unpublished researches of smoking and lung cancer in the world till now and try to synthesize them into single result quantitatively. सर मेटा एनालिसिस क्यों कर रहे हो? क्यों अपने दिमाग ख़राब कर रहे हो, सारी स्टडीज़ कंबाइन कर रहे हो? सर मेटा एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमने 100 स्टडीज़ ली स्मोकिंग और लंग कैंसर में। सर एक स्टडी, किसी स्टडी का सैम्पल साइज़ था 200, किसी स्टडी का सैम्पल साइज़ था 50, किसी स्टडी का सैम्पल साइज़ था 250। तो सर जब मैंने 100 स्टडीज़ कंबाइन की तो मेरा सैम्पल साइज़ कितना सारा हो गया। सर सैम्पल साइज़ बढ़ा के क्या घंटा उखाड़ लिया? सर सैम्पल साइज़ बढ़ा के मैंने अपना प्रिसीजन बढ़ा लिया।
प्रिसीजन बढ़ा के मैंने अपना एरर घटा लिया। जो समरी आएगी वो सर कितनी एक्यूरेट होगी, कितनी प्रिसाइज होगी, इसीलिए तो सर मैं मेटा एनालिसिस कर रहा हूँ। सर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, मेटा एनालिसिस कैन बी अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। सर क्या कहा? मेटा एनालिसिस कैन बी अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। सर मेटा एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देती है फॉरेस्ट प्लॉट और फनल प्लॉट के रूप में, जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो सर एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसको हम सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर रख सकते हैं। सो मेटा एनालिसिस एडवांटेजेस: इंक्रीज सैंपल साइज, इंक्रीज प्रिसीजन, reduce error. तो सर in the end I will be summarizing you what is the core difference between systematic review and meta-analysis. Systematic review, meta-analysis. First of all, systematic review is qualitative method and meta-analysis is quantitative method. It gives result in the form of forest plot, funnel plot, which I will be discussing in detail in the next video. Meta-analysis can be a part of systematic review. Meta-analysis is statistical approach. सर मेटा एनालिसिस करने के लिए जो हम प्राइमरी स्टडीज ले रहे हैं, प्रीलिमिनरी स्टडीज ले रहे हैं, वो आपस में काफ़ी रिलेटेड होनी चाहिए। प्रीलिमिनरी स्टडीज, प्राइमरी स्टडीज should be closely related. And for enhancing the quality of systematic review, we must add meta-analysis in the systematic review so that the result can be interpreted statistically. So I am done with this video.